नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा जब कभी भी नौवें घर में होता है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य, धर्म वाले कार्यों में हमेशा बहुत लोगों के साथ मिला के चलना, सबसे बोलना, सबसे हालचाल पूछना, ये चंद्रमा नौ की है फितरत। यही चंद्रमा को अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बदले में कुछ नहीं मिलता। ये भी दिखाता है कि फादर जो है पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व है। चंद्रमा ना हो, अब देखिएगा ऐसे लोगों के फादर ना हमेशा पब्लिक के अंदर डीलिंग आपको करते हुए मिलेंगे। चंद्रमा 10 है, एक ऐसा ग्रह है जिसका काम है अपने मन के भरोसे काम करना। उसको आप कहिए डेली सुबह उठना है, काम करना है, और इसमें ना ये लॉजिक नहीं चलेगा तुम्हारा कि आज मूड नहीं है तो काम नहीं। तो ऐसा व्यक्ति को ना काम ना ऐसा व्यक्ति बहुत नीरस हो जाता है। चंद्रमा का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप कहें ना मनोस्थिति को कौन बदल सकता है। तो आप देखिए सिर्फ खाना नहीं है, विचार है। तो पोएट्स को सुनना, पेंटिंग्स करवाना, ये जितनी भी चीजें हैं ना जिससे आपका विचार बदल जाए एक झटके में, एक शेर से, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ना मेरे को इमोशनली सूदिंग है। इसलिए चंद्र में शनि की दशा बहुत ध्यान से काटनी पड़ती है, क्योंकि चंद्र में शनि की दशा जब भी आएगी, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, शनि भी कहीं बैठा हो, शनि ने अगर ताकतवर हो गया चंद्रमा से, तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा को दिक्कत करेगा, आपको लगातार नेगेटिव थॉट्स देगा। मार्स एग्रेसिव थॉट्स देता है, सैटर्न नेगेटिव थॉट्स देता है, जुपिटर पॉजिटिव थॉट्स देता है, मरकरी आपको एक्साइटमेंट देता है कि चलो कुछ नया करते हैं। चंद्रमा बुध की दशा, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। दशा तो आ गई है, कुछ बेचते हैं, खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई नया बिजनेस करते हैं, अकाउंट नया खुलवाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नई कनेक्शंस करते हैं। चंद्रमा में बुध की दशा, चंद्रमा में सूर्य की दशा आपको फेम के लिए काम करे, मतलब कुछ काम होते हैं ना लाइफ में इंसान वो बेमतलब के होते हैं, वो इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उससे आपका फेम मेंटेन रहता है। उसके अंदर कोई फायदा नुकसान लाभ हानि नहीं, सिर्फ फेम के लिए। तो चंद्रमा में सूर्य की दशा है। चंद्रमा में जब कभी भी बृहस्पति की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, ये दशा ना इंसान सोचता है मैं कुछ भला कर दूं दुनिया का, अरे क्या लेके जाना है, क्या लेकर आए थे। और बृहस्पति ग्रह सोचता है, फिलोसफिकल माइंडसेट होता है। पर यही ना बृहस्पति नीच का हो, तब इंसान सोचता है इन सबको सजा मिलनी चाहिए, भगवान इनके कर्मों का फल जरूर देगा। क्योंकि अभी बृहस्पति के अंदर कड़वाहट है ना शनि की। यही बृहस्पति बुध में बैठा था, वो बोलता कि दुनिया की भलाई करने के लिए मैं लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है। मंगल की राशि में बैठा था तो बृहस्पति हाथ में डंडा ले लेता, कहता है कि अब मेरा काम है दुनिया की भलाई करना, और मैं भलाई कैसे करूंगा कि मैं तुम सबको बताऊंगा क्या गलत है, मैं दुनिया बदलने वाला हूं। चंद्र में बृहस्पति का अंतर, और बृहस्पति मंगल के साथ मिला हुआ हो, तो आप देखिए कि एक ना दशा को मल्टीपल एंगल से देखना है कि वो क्या रिजल्ट देगी, क्या आउटपुट देगी। चंद्र जब कभी भी शुक्र के साथ आता है, ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति बोलता है कि मेरे को कंफर्ट्स चाहिए, और परिवार से रिलेटेड कोई इवेंट होता है तो परिवार के साथ जुड़ के रहने लगते हो या परिवार से अलग हो जाते हो। वेल्थ से रिलेटेड कि आपका वेल्थ क्या काम करता है, आपको वेल्थ कैसे बढ़ेगा घटेगा, ये चंद्र में शुक्र की दशा। और इमोशनली ये दशा ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दोनों में दोनों बेनिफिट्स हैं। इसी दशा के अंदर ना व्यक्ति लेकिन लड़ नहीं पाता। मान लीजिए ये चंद्र शुक्र तीसरे घर में, अब तीसरा घर ना पराक्रम का है, यहां पर बेनिफिट्स हो तो इंसान नहीं लड़ पाता। यही चंद्र शुक्र चौथे घर में होते तो व्यक्ति अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, होता है कि मेरे को मिलना है किसी से नहीं। चंद्र शुक्र है। आपके शरीर में चंद्रमा कहाँ रहता है, ध्यान से सोचिएगा कि आपके शरीर में चंद्रमा कहाँ रहता है। चंद्रमा आपके मन में रहता है। और जब आप मन से परेशान होते हैं ना, आप कितनी महंगी गाड़ी में बैठे हो, आप कितनी अच्छी जगह पे हो, आपके पास खाने के लिए कितनी अच्छी जगह चीज हो, आपका मन परेशान कर देगा। और इसके अपोजिट में ना, आपका मन अगर सुखी है ना, तो आप देखिएगा कि आप ना पैदल भी चल रहे हो,
आप दुनिया की सबसे बेकार जगह पे खड़े हो, आप अगर मन से खुश हैं तब बहुत खुश रहेंगे। और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क चंद्रमा की महादशा के अंदर ही आता है। तो लोग बोलते थे ना कि आप इनको घुमाने ले जाइए, पहले पहले के डॉक्टर्स बोलते थे कि हवा पानी बदल जाएगा। क्यों बदल, मतलब क्या होगा उससे? आपके तत्व बदल रहे हैं। चंद्रमा पानी का कारक है, अन्न का कारक है। आप जैसे ही अपना खाना बदलेंगे, आप जैसे ही पानी बदलेंगे, और इसलिए ना मतलब चंद्रमा का एक बहुत सिंपल सा रेमेडी है, आप डेली शावर लेते हैं ताकि पानी की एनर्जी आपके शरीर को मिले। आप ना उसको एक ऐसा टाइम बना लीजिए, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। एक लेक्चर है ओशो का जिसके अंदर वो बोलते हैं कि मैं 1.5 घंटा नहाता हूँ। आई स्पेंड 1.5 आवर इन बाथरूम। तो आप ना नहाते वक्त टाइम लगाइए आराम से, बहुत आराम से पानी के साथ खेलिए। और जब बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको आप नहाने भेजिए, आप देखिएगा वो क्या करते हैं, कभी नाव बना रहे होते हैं, कभी स्वरल पैदा कर रहे होते हैं, कभी स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो क्या नहीं कर रहे होते, सारे टैंट्रम्स पानी के अंदर। और इसलिए बच्चे खुश रहते हैं क्योंकि वो पानी के तरह नजदीक है। खुशी का पैमाना पानी है, खाना है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि खुशी जो है ना, आपके घर में खाने से आती है। तो अगर आपके घर में जब आप चीजें बल्क में लेकर आते हैं, खाने की चीजें, और लोग दुनिया को खिलाते हैं, लगातार खिला रहे होते हैं, इवेंचुअली आपके अंदर ना नेचुरली हैप्पीनेस पैदा होती है। किसी को कुछ देने से दिल खुलता है और हैप्पीनेस पैदा होती है। अगर आपको कुछ भी चाहिए इस प्रकृति से, तो उसका पहला नियम ये है, पाइसेस ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार समझाया है, पाइसेस में ना मछली आगे पीछे घूम रही है दूसरे के, 2 मछली आगे पीछे हैं। उसका मतलब यह है कि आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। आपको अगर किसी से बहुत इज्जत चाहिए तो इज्जत के लिए झुकना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, तो सामने वाला इज्जत देता है। आप बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर गालियां किसको नहीं आती हैं, सबको आती हैं। तो इसलिए ना आपको जो कुछ भी चाहिए आपको देना पड़ता है। आपको खुशी चाहिए ना लाइफ में, तो आपको देनी पड़ती है। आई होप टू सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।